नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम वन एवं वन्य जीव संसाधन वाला जो हमारा पाठ है कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल से लिया गया है। इसका ब्लूप्रिंट की अगर बात करें तो इकाई जो हमारी 4 नंबर की है, 2 नंबर के हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 2 नंबर का हमारा एक प्रश्न है जो कि 2 अंक के लिए होगा। ठीक है, यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखें कि अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा सही विकल्प है, प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्थानिक जातियाँ। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न हमारा है, सरिस्का बांध रिजर्व परियोजना स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये है राजस्थान में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो उड़ीसा में किया गया था पहला वाला प्रस्ताव पास। फिर जो अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण है। तो वनों की कटाई का जो मुख्य कारण है वो है स्थानांतरित खेती, ख वाला खेती के लिए। जो अगला विकल्प हमारा है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे हम चलें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है हमारा हिमालयन यव, एक औषधि पौधा है। इसके बारे में हम कहेंगे तो ये है औषधि पौधा, औषधि पौधा पहले वाले में। इसके बाद में दूसरा जो हमारा है वो है भारत में सघन वन क्षेत्र, तो वो है 12.2 दूसरे वाले के लिए। दूसरा प्रश्न जो हमारा 12.2। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ और रिक्त स्थान और कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं, तो वो है महुआ, महुआ और कदम, इन दोनों पेड़ों की यहाँ पूजा हो जाती है तीसरे वाले प्रश्न में। फिर चौथा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है, तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। पांचवा है, पश्चिम बंगाल में रिक्त स्थान टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के गंभीर खतरे में है। तो हम क्या कहेंगे कि किसके कारण खतरे में है? तो वो बक्सा, ये जो बक्सा है, बक्सा आधा क सा, बक्सा, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, बक्सा। इसके बाद आता है हमारा सही जोड़ी का प्रश्न। सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। आप देख सकते हैं अ और ब खंड यहाँ पे दिया गया है जिसकी सही जोड़ी हमको मिलानी है। तो अ वाले में हमें दिया गया है काला हिरण, तो काला हिरण जो है वो है ग वाला संकटग्रस्त। दूसरा है एशियाई हाथी, इसका है एशियाई हाथी का सुभेद्य, ख। तीसरा है अंडमान जंगली सुअर, इसका हो जाएगा स्थानिक, ड। फिर चौथा है हिमालयन भूरा भालू, तो इसका हो जाएगा दुर्लभ। और गुलाबी सिर वाली बतख, तो ये लुप्त तो हो गई है, इसका क वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा है सत्य सत्य की चर्चा हम कर लेते हैं। तो एक सत्य सत्य की बात यदि हम करें तो वनों पर दूसरे जीव सभी जीव निर्भर करते हैं, तो बिल्कुल ये हमारा जो कथन है सत्य है। दूसरा है, भारतीय वन्य अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, ये भी सत्य है। फिर तीसरा है, पेरियार बांध रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है, सत्य है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, ये हमारा सत्य है, चौथा वाला। फिर आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ये भी हमारा सत्य है। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा छोड़ के पांचवा सत्य है और चौथा जो हमारा सत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि यदि हम बात करें तो यहाँ पर पहला वाला प्रश्न हमारा जो है, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो वो है तेंदुआ, तेंदुआ जिसे चीता भी कहते हैं। दूसरा है, भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र दूषित है? तो वो है 70%, दूसरे का उत्तर जाएगा 70%। तीसरा है, स्लेश और बर्न किससे संबंधित है? तो स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। फिर आता है चौथा, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना गया है? तो उसे माना गया है औद्योगिकरण को। औद्योगिकरण जो है इसका मुख्य कारण माना गया है।
अगला हमारा है टिहरी। टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन जो है उसका नाम क्या है? तो उसका आंदोलन है उसका आंदोलन का जो नाम है वो है बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है। यहाँ हमें प्रश्न क्रमांक 6 जो 2 अंक के लिए है, जैव विविधता किसे कहते हैं, इस पर चर्चा हम कर रहे थी। तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं पादपों की प्रजाति को जो बहुलता उसे जैव विविधता कहते हैं। मानव और दूसरे जीवधारियों जो होते हैं एक जटिल पारस्परिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका मनुष्य मात्र एक हिस्सा है और अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं जीवधारियों पर निर्भर रहता है, क्योंकि मानव को जीवन के लिए भोजन, पानी, हवा इत्यादि की और जीव जंतुओं को वनस्पति से प्राप्त होता है। अतः जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, संकटग्रस्त जातियाँ जो हैं उससे क्या तात्पर्य? तो वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषय परिस्थिति के कारण इनकी संख्या कम हुई, यदि वे नारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना जैसे कठिन हो जाएगा, जैसे हम कहें काला हिरण और मगरमच्छ आदि। अगला प्रश्न हमारा है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है हमारी प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और बाघ संरक्षण मात्र एक संकट क्षेत्र ग्रस्त जो जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना भी है। इसके बाद हम देखें अगला प्रश्न हमारा, अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? तो ऐसे वन और बंजर भूमि को जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई के 2 परोक्ष परिणाम। तो निम्न परिणाम है, कई मूल जातियों और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जाते हैं और राष्ट्रीय जो आर्थिक रूप से हांसी पर पहुंच गए हैं। दूसरा कारण है कि कई महत्वपूर्ण वनस्पति और जानवरों की जातियां लुप्त व नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने का जो क्या खतरा सामने आया है? तो कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन जो वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य को दृष्टि से कुछ एकल वृक्ष जातियां बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर हिमालय में चीन पाइप के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, IUCN का क्या अर्थ है? तो IUCN का जो अर्थ है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के संघ से है। 8वां प्रश्न जो हमारा है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कोई 2 कारण यहाँ पे आपको बताना है। तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 2 कारण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऐसी गतिविधियाँ जिनसे जैव विविधता कम होती है, पहला, शहरों में लकड़ी के फर्नीचर का शौक होता है जिसकी लगातार मांग बढ़ने के कारण वनों का विनाश बढ़ता जा रहा है। दूसरा, हमारी कॉलोनियों के आसपास 75 परिवार झोपड़पट्टी में रहते हैं लेकिन वे लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं जिससे वनों का विनाश हो रहा है। ये आप हैं। इसके अलावा और भी उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है।